नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रियंका चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, राजकीय कन्या महाविद्यालय राजसमंद में कार्यरत हूँ। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हमारा जो फर्स्ट पेपर है प्रादेशिक भूगोल, उसी के अंतर्गत हमारा जो जापान की जो यूनिट चल रही है फर्स्ट यूनिट, उसी के अंतर्गत एक नया टॉपिक है हमारा प्राकृतिक वनस्पति। जापान की प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन हम आज विस्तारपूर्वक करेंगे। जापान में लगभग 65% भाग पर वन उगे हुए हैं। जो इसकी द्वीपीय स्थिति, और हमने देखा कि जापान का अधिकांश भाग है, 70% भाग जो है वो पहाड़ी है। इस कारण यहाँ पर 65% भाग पर वन उगे हुए हैं। यह प्रतिशत मात्रा विश्व के सभी विकसित देशों में सर्वाधिक है। इस देश में मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, जो हैं कोणधारी वन, शीतोष्ण मिश्रित वन और उपोष्ण सदापर्णीय सदाबहार वन। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कोणधारी वनों का। हम इस मानचित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि हमारा जो हल्की शेडो वाला जो है वो है कोणधारी वन, और जो उससे थोड़ी गहरी है वो है शीतोष्ण मिश्रित वन, और जो सबसे गहरा वाला भाग है जो दक्षिण की ओर हम देख सकते हैं कि होन्शु के दक्षिण भाग में और क्यूशू और शिकोको के भाग में है, वो हैं उपोष्ण सदापर्णी या सदाबहार वर्ण। आइए हम अध्ययन करते हैं कोणधारी वनों का। जो कोणधारी वन हैं वो होक्काइडो के उत्तरी भाग तथा होन्शु के भीतरी भागों के 1200 मीटर से अधिक ऊंचे जो पर्वतीय भाग हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए, ये जो होक्काइडो का जो उत्तरी भाग है और होन्शु का जो भीतरी भाग है, ये जो भाग हैं ये इन सभी में कोणधारी वन पाए जाते हैं। इन इलाकों में सर्दी अधिक पड़ती है, जिसे कोणधारी वृक्ष ही सहन कर सकते हैं। कोणधारी वनों को कोणधारी वन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ इन वृक्षों पर जो है वो कोण के आकार के जो फल हैं वो पाए जाते हैं, मतलब लगते हैं। ये जो कोणधारी जो वृक्ष होते हैं उस वनों हैं उनमें प्रमुख वृक्ष जो हैं वो है फर, स्प्रूस, लार्च और पाइन। इन वनों से बहुमूल्य इमारती लकड़ी प्राप्त होती है और होक्काइडो के वनों का काफ़ी प्रयोग होता है, परंतु होन्शु के उच्च पहाड़ी भागों में के अगम्य स्थानों से लकड़ी प्राप्त करने में अत्यंत कठिनाई होती है। इसलिए जो होन्शु के भीतरी भाग के जो कोणधारी वन हैं उनका उपयोग बहुत कम हो पाया है। हम परिचित हैं कि जिन भी क्षेत्र जो भीतरी क्षेत्र होते हैं और जिनकी ऊंचाई अधिक होती है वहाँ से वृक्षों की प्राप्ति करना, और उन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जो वृक्ष होते हैं, एक ही प्रकार के वृक्ष को कटाई में ज़्यादा समय नहीं लगता, मगर जो विभिन्न प्रकार के वृक्ष होते हैं उनकी कटाई में अधिक समय और वो लगता है, इसलिए इनका उपयोग बहुत ही कम हो पाया है। हमारा दूसरा जो है शीतोष्ण मिश्रित वन। ये वन जो हैं होक्काइडो के दक्षिणी भाग तथा होन्शु के उत्तरी भाग में पश्चिमी तथा पूर्वी तटों पर जो समुद्र के अभिमुख ढाल है उस पर पाए जाते हैं। जैसा कि हम मानचित्र में देख सकते हैं कि ये होक्काइडो के दक्षिणी भाग में भी हैं और होन्शु के उत्तरी भाग में भी स्थित हैं, और ये पश्चिमी और पूर्वी तटों पर पाए जाते हैं। होन्शु द्वीप में इनका विस्तार पूर्वी भाग में टोक्यो तक तथा पश्चिमी भाग में क्योटो तक पाया जाता है। इन वनों में कोणधारी सदाबहार और चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वनों का मिश्रण पाया जाता है, जिस कारण इन्हें मिश्रित वन कहते हैं। कोणधारी वनों में सूगी, पाइन, फर, हेमलॉक, हिनोकी, सवारा, हीवा, लार्च आदि मुख्य पेड़ हैं। इनमें उत्तम प्रकार की नरम लकड़ी प्राप्त होती हैं जो कागज, लुगदी तथा कृत्रिम धागा बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। सूगी वृक्ष फर्नीचर बनाने के लिए बहुत अनुकूल है। चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ के वनों में मिलने वाले वृक्षों में ओक, बर्च, बॉसवुड और मंगनोलिया आदि वृक्ष भी इसमें मिलते हैं।
तीसरे जो प्रकार के वन हैं जो जापान में पाए जाते हैं वो हैं उपोष्ण सदापर्णी या सदाबहार वन, जो होन्शु के दक्षिण में, जो हम देखते हैं कि होन्शु के दक्षिण भाग में हम देख सकते हैं कि गहरे प्रकार की जो छाया है उसमें ये, और क्यूशु और शिकोकू में ये पाए जाते हैं। अधिक वर्षा तथा उच्च तापमान के कारण हमने जैसे देखा था कि अफवाह तंत्र में भी, और हमने अभी बात भी की कि दक्षिण के क्षेत्र जो है वो अधिक वर्षा को प्राप्त करते हैं। इसलिए अधिक वर्षा और उच्च तापमान के कारण भी, क्योंकि ये निम्न अक्षांश वाला क्षेत्र है, तो उसके कारण भी यहाँ पर वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। उसके अलावा ये वृक्ष अपने पत्ते नहीं गिराने पड़ते इन वृक्षों को, इसलिए ये सदापर्णी वन है। परंतु ये उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वनों की भांति अधिक घने नहीं होते। हम सदापर्णी वनों से ये समझ सकते हैं कि इन वनों में पत्तियां गिरती हैं, मगर हमेशा एक ही समय पर सब पत्तियां नहीं गिरती पेड़ों की। कुछ ना ऐसा कोई मौसम नहीं होता कि पेड़ों पर पत्तियां नहीं रहे। कुछ पत्तियां गिरेगी मगर कुछ पत्तियां उन पेड़ों पर रहेगी। इस कारण इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है, क्योंकि किसी न किसी मौसम में कुछ पत्तियां तो अवश्य रूप से यहाँ पर रहती है। इन वनों के मुख्य पेड़ जो हैं वो है ओक, स्प्रूस तथा कपूर। इस प्रदेश में बांस की प्रचुर मात्रा में पैदा होता है, जिसका प्रयोग भवन निर्माण तथा बक्से, टोकरियाँ आदि बनाने के लिए किया जाता है। जापान में बांस के वनों का क्षेत्रफल 1,00,000 हेक्टेयर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जापान प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध है, और ये विभिन्न जो हमारे जितने भी विकसित देश हैं, क्योंकि जापान स्वयं एक विकसित देश है, और हम दूसरे विकसित देशों की बात करें तो उनके पास में इतने प्राकृतिक वनस्पति नहीं है, मगर जापान के पास 65% भाग जो उसका क्षेत्रफल है उसके 65% भाग पर वन है, जो अपने आप में ही एक बड़ी बात है। और जापान का जो विकास का जो मॉडल है वो प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखते हुए विकास करना है। इसलिए विकास के साथ साथ यहाँ पर जो प्राकृतिक वनस्पति है उसकी मात्रा कम नहीं हुई है, जो बहुत ही जिससे हम सभी को सीख लेनी चाहिए। थैंक यू।